ये कहानी दो स्टूडेंट की है जो कि एक आइलैंड के ऊपर फंस जाते हैं और क्या वो वापस अपने घर पे आ सकते हैं या नहीं, चलिए इस मूवी के अंदर जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है हाई स्कूल से, जिसमें एमा और डीन नाम के दो स्टूडेंट होते हैं। एमा अपने स्कूल में बहुत ही होशियार और होनहार स्टूडेंट होती है, इसलिए एमा के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और एमा बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से उसके स्कूल में कई लड़के उससे कई तरीके से बात करने की कोशिश भी करते हैं। जबकि डीन बहुत ही आलसी होता है और उसे ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद था, इसीलिए उसके ज्यादातर फ्रेंड्स भी नहीं होते। फिर एक दिन उसके स्कूल के एक टीचर अनाउंस करते हैं कि स्कूल के एक ग्रुप को वो एक आइलैंड के ऊपर लेकर जाएंगे, जहां पर उन्हें एक प्रोजेक्ट के तहत गरीब बच्चों के लिए और स्कूल को रेनोवेट करने के साथ साथ उनके वेल फ्यूचर के लिए कुछ काम करने थे। और उस ग्रुप में एना और डीन भी जाने वाले थे। लेकिन डीन बेशक अकेला रहता था, लेकिन एमा उसे कहीं ना कहीं तरीके से पसंद करती थी। फिर अगले दिन वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। पहले दिन तो वो वहाँ पे जाकर काफी एंजॉय करते हैं और फिर वो अपने प्रोजेक्ट के काम में लग जाते हैं। और उसी रात एमा की एक फ्रेंड उसे एक कार्निवल पार्टी में जाने के लिए कहती है। पहले तो एमा उस पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन उसके कई फ्रेंड्स के फोर्स करने की वजह से वो मान जाती है और वो उस पार्टी पे चली जाती है, जो एक बड़ी बोट पर समुंदर के बीच होने वाली थी। जब बोट पर पार्टी जोर शोर से हो रही थी तो वहाँ के आइलैंड की लोकल पुलिस उस बोट पर आ जाती है, क्योंकि पुलिस को वहां पर उस बोट में ड्रग्स और इलीगल पदार्थ की शिकायत मिली थी। जब पुलिस वाले सभी लोगों को एक तरफ बुला रहे थे, तभी एमा का पैर फिसल जाता है और वो बोट से नीचे गिर जाती है। फिर डीन भी उसे बचाने के लिए उस पानी में कूद जाता है और फिर वो एक छोटी सी बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्योंकि डीन पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहता था, इसलिए वो बोट की रस्सी को काट देता है और पुलिस से थोड़ी दूरी बनाकर वो एक किनारे पर जाना चाहता था। लेकिन उस बोट में मोटर नहीं होती और अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो बड़ी बोट और पुलिस दोनों उससे दूर चले जाते हैं और अब एमा और डीन समुंदर के बीच खो चुके थे। फिर अगली सुबह उनके टीचर्स बताते हैं कि कल रात की घटना के कारण अब ये ट्रिप कैंसिल हो चुकी है और अब वो सब अपने वापस घर जा रहे हैं। फिर एमा की फ्रेंड्स अपने टीचर को बताती है कि एमा कल रात से वापस नहीं आई है और उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। और तभी सबको पता चलता है कि डीन भी वहाँ से लापता है। फिर अगली सुबह डीन और एमा जागते हैं तो वो कैरेबियन समुंदर के बीचों बीच होते हैं और वहाँ उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था। फिर एमा कहती है कि वो यहाँ पर फंस चुके हैं, लेकिन डीन कहता है कि उसे कोई ना कोई यहाँ पर लेने आ जाएगा। फिर कुछ समय के बाद उन लोगों को वहाँ पर एक आइलैंड दिखाई देता है और उस बोट में एक चप्पू था, जिसकी मदद से वो वहाँ तक उस आइलैंड तक पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भी एमा और डीन के पेरेंट्स को पता चल चुका था कि वो लोग गायब हो चुके हैं, इसीलिए वो तुरंत ही स्कूल वालों से बात करने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश पे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमा और डीन उस आइलैंड के ऊपर कोई होटल या फिर बस्ती को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे वो लोग आइलैंड के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे वो आइलैंड बहुत ही घना और खूबसूरत मालूम पड़ता था। मगर आखिर में वो लोग एक पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो किसी इंसानी बस्ती से बहुत दूर और एक सुनसान आइलैंड के ऊपर फंस चुके हैं। और जब वो वापस अपनी बोट के पास आते हैं तो समुंदर की लहरों के कारण उनकी बोट समुंदर में कहीं खो चुकी है और अब वो उस आइलैंड से कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। और लगातार चलते रहने के कारण वो लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए वो आइलैंड के एक किनारे पर रात बिताने का फैसला करते हैं। डीन के पास एक लाइटर भी होता है, जिसकी मदद से वो कई लकड़ियां जला लेता है। तभी एमा को जंगल से कुछ आवाज भी आती है, लेकिन उसे वो नजरअंदाज कर देती है और दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। दूसरी तरफ एमा और डीन के पेरेंट्स उनके टीचर से मिलते हैं और उन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढने का दबाव भी बनाते हैं। फिर अगले दिन डीन उठते ही समुंदर में नहाने के लिए चला जाता है और एमा वहाँ पर पीने के लिए पानी लेने के लिए चली जाती है और तभी उसे वापस वहाँ पर कुछ आवाज आती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर एमा और डीन अपने लिए एक टेम्पररी झोपड़ी बनाते हैं, क्योंकि वो बारिश से बच सके। फिर उसके बाद वो अपने खाने के लिए नारियल और कुछ फ्रूट्स उस पेड़ों से तोड़ लेते हैं। वैसे तो एमा और डीन स्कूल में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ उस आइलैंड की लोकल पुलिस इन दोनों को ढूंढना बंद कर देती है और अब वो उनकी डेड बॉडी की तलाश करने लग जाते हैं, क्योंकि डीन और एमा को लापता हुए 1 महीना हो चुका था। लेकिन एमा और डीन के पेरेंट्स उन्हें तलाशने की कोशिश करते रहते हैं। फिर एक दिन एमा और डीन को उस आइलैंड पर एक इंसानी कंकाल मिलता है, जिसे देखने के बाद एमा काफी डर जाती है, लेकिन डीन उसे समझाते हुए कहता है कि हमारा ये हाल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये कोई मछुआरा हो या फिर कोई स्मगलर जो यहाँ पर फंस गया था, लेकिन मेरा विश्वास करो, यहाँ पर हमें कोई ना कोई ढूंढने के लिए आता ही होगा। फिर दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं
और वो दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं और एक पल के लिए वो भूल जाते हैं कि वो लोग इस आइलैंड पर फंस चुके हैं। फिर अगली सुबह जब एमा जागती है तो डीन उसे वहाँ पर नहीं मिलता और एमा घबरा कर उसे ढूंढने लग जाती है। लेकिन डीन उस मुर्दे को दफना रहा था और एमा वहाँ पर पहुँच जाती है और डीन से उसे बिना बताए आने का कारण भी पूछती है। लेकिन एमा का पैर फिसल जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। फिर उसके बाद डीन उसे अपने मॉम के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और इसीलिए वो खुद को जिम्मेदार भी मानता था। इसीलिए वो ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है और वो अपनी मॉम के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सका था, इसीलिए वो उस मुर्दे को दफना रहा था। और वहीं पर दूसरी तरफ डीन और एमा के पेरेंट्स उन्हें लगातार ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी हिम्मत भी अब टूटने लगी थी और आखिरकार वो लोग भी अपने घर चले जाते हैं। और वहीं पर एमा और डीन उस आइलैंड के ऊपर रोमांटिक लाइफ बिता रहे थे और उस आइलैंड की खूबसूरती के बीच वो लोग एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और साथ ही वो वहाँ से निकलने के बारे में बैठकर बातें भी करते हैं। फिर एक दिन एमा और डीन जंगल के काफी अंदर थे, तभी उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है और वो काफी तेजी से दौड़कर खुली जगह में आकर वो फ्लेयर गन ढूंढने लग जाता है ताकि वो उस प्लेन को अपनी लोकेशन का पता दे सके। लेकिन डीन को फ्लेयर गन नहीं मिलती, इसलिए वो प्लेन की तरफ जोर से आवाज लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन क्या करे, वो प्लेन बहुत ही दूर निकल चुका था और फ्लेयर गन ना मिलने के कारण एमा भी डीन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के इस आइलैंड पर आने के बाद ही एक एक करके उनका सारा सामान गायब होने लगा था। समय निकलने के साथ साथ वो लोग इस आइलैंड से बाहर निकलने से हार मान चुके थे और उन्हें लगता था कि इस आइलैंड पर वो हमेशा के लिए फंसकर यहीं पर मर जाएंगे। तभी डीन को एक आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगता है और जैसे ही डीन वहाँ पर पहुँचता है तो उसके सामने एक खोखर ब्लैक पैंथर आ जाता है। फिर डीन उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन डीन का पैर एक पेड़ में फंस जाता है, उसके कारण ब्लैक पैंथर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर डीन के पास एक चाकू था जिसकी मदद से वो ब्लैक पैंथर को मार देता है और वहीं दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत ही मिस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों काफी रोमांटिक और हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक दिन एमा और डीन एक पेड़ के नीचे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदर आता है जो उनका सारा सामान उठाकर ले गया था और वो अब उसे वापस भी कर रहा था, जिसमें उसकी फ्लेयर गन भी थी। और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। डीन और एमा जल्दी से दौड़कर खुले में आ जाते हैं और इस बार वो हेलीकॉप्टर इन दोनों को देख लेता है और उन्हें वहाँ से लेकर वापस उन्हें घर ले आता है। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनके पेरेंट्स देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर मीडिया वाले भी होते हैं जो उनसे कई सारे सवाल भी पूछते हैं। फिर वहाँ पर आते ही एमा की फ्रेंड्स और उनकी फैमिली उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन डीन का ध्यान अभी भी एना पर था और एमा डीन की तरफ देख भी नहीं रही थी, इसीलिए डीन को बहुत बुरा लग रहा था। फिर यहाँ से डीन और एमा अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन डीन एमा से मिलने के लिए आता है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर एमा उसे रोक देती है और उसे जाने के लिए कहती है। फिर अगली सुबह एमा की मॉम ने उनके वापस आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी और एमा ने डीन को पार्टी में आने के लिए कहा था। लेकिन पार्टी में एमा के फ्रेंड्स एमा को अकेला ही नहीं छोड़ रहे थे और डीन भी उस पार्टी में था, लेकिन एमा के पास डीन के लिए टाइम ही नहीं था क्योंकि वो दोनों अपनी पुरानी लाइफ में आ चुके थे और डीन वापस बहुत ही अकेला रहने लगा था और एमा डीन को इग्नोर करने लगी थी। फिर एक दिन एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन अब डीन भी उसे इग्नोर करने लगा था। फिर एक दिन स्कूल में एक पार्टी होती है जिसमें एमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी वहाँ पर डीन आता है और एमा को प्रपोज करता है और एमा उसे हाँ कह देती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, आप जाके उसे भी देख सकते हैं।